नमस्कार बच्चों, एडी वर्ल्ड अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि जो नॉरसेट 9 है आपका, जो एमसेट, नॉरसेट का फुल फॉर्म क्या होता है, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कमांड एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है बच्चे, तो इसका डिटेल नोटिफिकेशन है नॉरसेट 9 का आ चुका है। यहाँ पे पोस्ट है लगभग 3500 रहने वाली, 3500 रहने वाली आपकी एडी वर्ल्ड अकेडमी के चैनल पे आपको ऐसी जानकारी मिलती रहती है। तो सभी बच्चे क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे फटाफट से। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के डिस्कस करते हैं। तो जो पहले से जो नोटिफिकेशन आया था वो छोटे वाला कटिंग वायरल हो रहा था, लेकिन अभी फाइनली ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से डाटा मैंने आज आज डाउनलोड कर लिया है वेबसाइट से। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉरसेट 9 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट लेवल 09 पे मैट्रिक्स यहाँ पे रहेगा। पे बैंड रहेगा 29300 से लेके आपका ग्रेड पे रहेगा 46। ग्रुप बी की पोस्ट रहेगी आपकी एम्स न्यू दिल्ली एंड अदर जो भी एम्स है और जो भी इंस्टीट्यूट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो बीएससी नर्सिंग होना चाहिए आपके पास, ऑनर्स या सिंपल बीएससी नर्सिंग हो सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कोर्स सर्टिफिकेट हो सकते हैं, बीएससी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो सकते हैं। तो आपके पास रजिस्टर्ड होना चाहिए, जो सर्टिफिकेट होना चाहिए नर्सिंग रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ का इंडियन नर्सिंग काउंसिल के साथ और स्टेट नर्सिंग काउंसिल के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें जीएनएम कैंडिडेट के लिए, तो जीएनएम डिप्लोमा होना चाहिए आपके साथ में, रजिस्ट्रेशन आपके पास में होना चाहिए, 2 साल का 50 बेडेड का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम 50 बेडेड 50 बेड के हॉस्पिटल के अंदर आपको 2 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपको आपका जो पास आउट डेट है उसके बाद में होना चाहिए, मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बाद का होना चाहिए। एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज क्राइटेरिया 18 साल से लेकर 30 साल तक का बंदा फॉर्म भर सकते हैं, और जो की कैटेगरी है उनके अकॉर्डिंग छूट यहाँ पे मिलती रहती है। तो जनरल एंड फीस की बात करेंगे, जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3000 रुपये फीस रहेगी, SC/ST कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के लिए 2400 रुपये फीस रहेगी, और जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी है उनको यहाँ पे कोई भी फीस नहीं देनी। फीस आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इन सभी से आप फॉर्म फीस फिल कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, फीस है वो आपको एक बार फिल करने के बाद दोबारा रिफंड नहीं होगी, लेकिन जो एप्लीकेशन एप्लीकेंट है SC/ST कैंडिडेट उनको फीस मिल जाएगी। अगर वो आप एग्जाम में अपेयर होंगे तो उसके बाद उनको क्या करना पड़ेगा, जो भी SC/ST का सर्टिफिकेट है उनको वेबसाइट पे अपलोड करना पड़ेगा। एग्जाम डेट की बात करें तो नोटसेट का प्री का एग्जाम डेट है, यहाँ पे 2 एग्जाम होते हैं। तो नोटसेट प्री का एग्जाम डेट रहेगा यहाँ पे ऑनलाइन CBT फॉर स्टेज फर्स्ट। नोटसेट प्री एग्जाम रहेगा 14 अक्टूबर 2025 संडे को रहेगा। स्टेज सेकंड नोटसेट मेंस एग्जाम रहेगा आपका 27 सितंबर 2025 को सैटरडे को। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट, अगर आप एडी वर्ल्ड अकेडमी के चैनल पे फर्स्ट बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगी, एडी वर्ल्ड अकेडमी के चैनल को बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेंगी। सपोर्टिव व्हाट्सअप नंबर 9341179680 पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। एडी वर्ल्ड अकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको यहाँ पे सभी चीजें, आपको सभी एग्जाम के रिगार्डिंग MCQs वगैरह, आपको प्री टेस्ट वगैरह आपको मिल जाएंगे। सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पे रोज लाइव क्लासेस होती है नर्सिंग एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट अपन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में अपन बात कर लेते हैं, जो आपको जानना ज्यादा जरूरी है। फॉर्म आप कब से कब फिल कर सकते हैं, तो फॉर्म आप 22 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक 5 बजे तक फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, आपको अपनी जो एलिजिबिलिटी है उसको चेक कर लेना अच्छे से, और जो भी कैंडिडेट है उनको क्या करना है, अपना जो भी SC/ST कैंडिडेट है उनको अपना जो भी सर्टिफिकेट है वो अच्छे से आपको फिल करना है। सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। नेक्स्ट अपन इंपॉर्टेंट बातें चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास द कैंडिडेट मस्ट बी इमेज इंश्योर इमेज फोटो सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन should be as per the guideline mention upload image instruction given the general link are visible clearly in the preview at the time of filling application mode। आपको सारे जो भी इमेज जैसे कि फोटो, साइन, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ये सारे अच्छे से गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जिस जो गाइडलाइन इन्होंने दी एम्स ने उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। नॉक्जन सर्टिफिकेट NOC उन कैंडिडेट को देनी है जो कहीं पे भी वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, एज रिलेक्शन की बात करें तो SC/ST कैंडिडेट को यहाँ पे 5 साल का छूट मिलता है, OBC कैंडिडेट को यहाँ पे 3 साल का छूट यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि SC/ST कैटेगरी को 5 साल का छूट मिलेगा, OBC को 3 साल का, PW को 10 साल का मिलेगा। ठीक है बच्चे, सभी को ये चीजें आपको ध्यान से देख लेना है।
जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है एम्स के अलावा, उनको उन्होंने 3 साल तक सर्विस की है तो उनको 5 साल का छूट आपको एज के अंदर मिलने वाला है। नेक्स्ट अपन बात करें कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, तो कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है ओबीसी कैंडिडेट, और यहाँ पे किसके लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन आते हैं हमेशा। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास कब का होना चाहिए, 31 मार्च ये आपका होना चाहिए इश्यूड, 1 अप्रैल 2025 से लेके 11 अगस्त 2025 के बीच का होना चाहिए बच्चों, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी के लिए सर्टिफिकेट की बात होगी। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी सेम रहेगा सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 से लेकर 11 अगस्त 2025 के बीच का होना चाहिए। क्लियर है बच्चे, सभी को क्लियर हुआ यहाँ तक? फिर आप ध्यान से वीडियो को देख लेना, फिर आप मैसेज करोगे सर सर्टिफिकेट कब तक का चलेगा, ठीक है। आप ध्यान से वीडियो को देख लीजिएगा। एससी कैंडिडेट उनका सर्टिफिकेट कोई कैसा भी हो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, चल जाएगा। उसमें डेट का मेंशन, ये वैलिडिटी उसका ये फॉर्मेट का फॉर्मेट में होना चाहिए, बाकी उसमें टाइम पीरियड नहीं दिया होता है बच्चे। ये पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट अपन मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही बताऊंगा जो आपको जानना जरूरी है, बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कैंडिडेट है उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आपको ज्वाइनिंग हो सकता है कि आपकी जो सिलेक्शन है उसको रद्द कर दिया जाए। नेक्स्ट अपन बात करें एग्जाम पैटर्न पे, एग्जाम आपका कैसा रहेगा पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न के लिए बात करें तो नोट सेट के 2 स्टेप रहेंगे, एक नोट सेट फर्स्ट जिसको प्रीमिली बोलेंगे, एक स्टेज सेकंड रहेगा जिसको नोट सेट मेंस बोलते हैं। नोट सेट फर्स्ट के अंदर क्या होगा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। द नोट सेट प्रीमिली स्टेज इज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वेर ए कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द टेस्ट विल बी अलाउड टू अपेयर इन स्टेज सेकंड। कि नोट सेट फर्स्ट है वो एक क्वालिफाइंग एग्जाम रहेगा जिससे कि आप स्टेज सेकंड के लिए अलाउ हो जाओगे। नोट सेट मेंस सब्जेक्ट टू कंडक्ट ए डिस्क्राइब बिलो और प्रिपरेशन ऑफ द लिस्ट कैंडिडेट कॉल फॉर स्टेज सेकंड। कि नोट सेट सेकंड के लिए कैंडिडेट बुलाने के लिए नोट सेट प्री के अंदर पास होना जरूरी है। नेक्स्ट आपका नोट सेट प्रीमिली विल नॉट बी यूज टू डिसाइडिंग मेरिट रैंक फॉर फाइनल सिलेक्शन। नोट सेट जो प्री है उससे आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, आपको नोट सेट मेंस भी देना पड़ेगा। द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी 90 मिनट। कि जो नोट सेट प्री रहेगा उसका एग्जाम आपका 90 मिनट का रहेगा, मतलब 1.5 घंटे का रहेगा। यहाँ पे 100 एमसीक्यू आएंगे, 100 मार्क्स होंगे जिसके अंदर 4 एमसीक्यू रहेंगे, ठीक है। 4 अल्टरनेटिव रहेंगे, 4 ऑप्शन एमसीक्यू रहेगा। 20 एमसीक्यू रिलेटेड आएंगे जनरल नॉलेज से, एप्टीट्यूड से, एंड 80 एमसीक्यू जो आपका नर्सिंग का सब्जेक्ट है जो आपने क्वालिफिकेशन जो आपकी कॉलेज के अंदर आपने पढ़ा है उसमें ऐसे यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इन 5 सेक्शन रहेगा, 5 पार्ट के अंदर डिवाइड होगा, जहाँ पे 18 मिनट की ड्यूरेशन पे आपको खुलेगा जिसके अंदर 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है बच्चे। 20 क्वेश्चन आपको कितने मिनट में करने हैं, 20 एमसीक्यू बच्चे आपको 18 मिनट में करने पड़ेंगे, ठीक है बच्चे। क्लियर सभी को? वेयर वेयर विल सीक्वेंस इन ईच क्वेश्चन विल बी एनेबल टू व्यू आंसर क्वेश्चन। कि आप यहाँ पे आंसर एक क्वेश्चन पे आगे जाने के बाद आप पीछे वाले क्वेश्चन को नहीं देख सकते, ना आगे वाले को देख सकते। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस कोर्स को आप बाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 1 लाइनर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं इस प्री के अंदर आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो ईडी वर्ल्ड अकेडमी के एप्लीकेशन इस कोर्स का आप इनरोल कर सकते हैं सिर्फ 99 रुपए के अंदर, मात्र ओनली 99 रुपए के अंदर। इसके अंदर आपको 300 पेजेज मिल जाएंगे, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीजों पे चलते हैं अपन जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है नोट सेट के रिगार्डिंग। यहाँ पे ये एग्जाम 90 मिनट के बाद अपने आप ये आउट हो जाएगा। क्लियर है? क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे नोट सेट के अंदर क्या करेंगे, ये नोट सेट प्रीमिली एग्जामिनेशन विल बी 50% फॉर यूआर ईडब्ल्यूएस। कि आपको 50% लाइन लाने पड़ेंगे अगर आप यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। 45% लाइन पड़ेंगे ओबीसी के लिए, 40% एससी एसटी कैंडिडेट के लिए लाने पड़ेंगे। पीडब्ल्यू कैंडिडेट है उनको 35 लाने पड़ेंगे। क्लियर? उसी के तभी आप वहां पे मेंस के लिए क्वालिफाई कर पाओगे। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट अपन बात करेंगे प्रिपरेशन लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर स्टेज सेकंड। की स्टेज सेकंड की लिस्ट कैसे बनाई जाएगी स्टेज सेकंड के लिए। कैंडिडेट क्वालिफाइंग प्री स्कीम एग्जामिनेशन स्टेज
1 equal to 5 time total seat in each category you are will be called stage second subject। मतलब जैसे मान लो कि एसी कैटेगरी या फिर मान लो कि यूआर कैटेगरी के अंदर 100 सीटें हैं, तो यूआर कैटेगरी के 500 बच्चों को ये पास करेंगे मेंस के लिए। ठीक है बच्चे, ठीक है। तो हर कैटेगरी के अंदर जितनी सीटें हैं उनके 5 गुणा को प्री के अंदर पास करेंगे। मेंस है, 5 में से एक का सिलेक्शन होगा मेंस में से। ठीक है, 5 बच्चों में से एक का सिलेक्शन होगा फाइनली। ऑल क्वालिफाइड पीरियड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर स्टेज सेकंड इन टाई केस। ये आपको 5 गुना बुलाए जाएंगे। ठीक है बच्चे। स्टेज सेकंड की बात करें, नॉट सेट मेंस, जिसको अपन नॉट सेट सेकंड या स्टेज सेकंड या नॉट सेट मेन बोलते हैं। एम्स स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 180 मिनट। की नॉट सेट जो मेंस है उसका 180 मिनट रहेगा। टाइम एग्जाम का 3 आवर्स रहेंगे। ठीक है बच्चे। यहाँ पे 160 क्वेश्चन आएंगे, 160 नंबर के, जो एमसीक्यू टाइप के रहेंगे। और यहाँ पे सभी क्वेश्चन नर्सिंग सब्जेक्ट के रहेंगे। ठीक है, स्पेशली यहाँ पे प्रायोरिटी बेसिस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखो, क्वालिफिकेशन लेवल फोकस टुवर्ड केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन फॉर टेस्टिंग नर्सिंग स्किल कंप्लीटली कॉम्पिटेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे देर विल बी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/3 मार्किंग रहेगी। क्वेश्चन पेपर इसके अंदर डिवाइड इन 4 सेक्शन, 4 सेक्शन आएंगे इसके अंदर, जिसके अंदर 45 मिनट मिलेंगे आपको, और एक सेशन के अंदर 40 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। क्लियर बच्चों, यहाँ पे 180 मिनट आपको मिल जाएंगे। आप क्वेश्चन को आगे पीछे नहीं करके देख सकते। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें, क्वालिफाइंग परसेंटेज मार्क इन नॉट सेट, नॉट सेट के मेंस के लिए आपको परसेंटेज कितने चाहिए? क्वालिफाई के लिए 50%, यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 45%, ओबीसी के लिए 40%, एसएसटी। यहाँ पे देखो बच्चे, परसेंटेज है, नॉट परसेंटाइल, मतलब ये एक ही सिंगल शिफ्ट के अंदर एग्जाम होगा, इससे ये पता चल रहा है। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट और चीजों के बारे में अपन बात कर लेते हैं जो आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पे सिलेबस आपका नर्सिंग का रहेगा, जो आपने नर्सिंग में पढ़ा है। प्रिपरेशन, मेरिट लिस्ट एंड एलोकेशन सीट, तो ये आपको नॉट सेट मेंस के आधार पे जो रिजल्ट रहेगा उसके आधार पे आपको जो सीट है वो इंस्टीट्यूट अलॉट किया जाएगा। इसका प्रोसेस अलग रहता है। ठीक है बच्चे। ये वेबसाइट रहेगी www.emsexam.ac.in पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये आपके लिए इंस्ट्रक्शन रहेंगे सारे, इनको आप पढ़ ले सकते हैं। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है सभी के लिए, आप चाहो तो इनको पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो, फॉर्म के अंदर कोई भी भरने के अंदर दिक्कत वगैरह आ रही हो, तो इन नंबर पे आप नोट सेट एग्जाम सेक्शन से, एग्जामिनेशन असिस्टेंट कंट्रोल से आप बात कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना क्यूरी है ये यहाँ पे डाल सकते हैं। सैटरडे को 10 AM से लेके 1 PM तक, और 12 मंडे टू फ्राइडे 10 AM से लेके 5 PM तक। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कौन कौन से एम्स की यहाँ पे सीटें आई हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सीधा अपन सीट की जो लिस्ट है वो ही देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, कि कौन सी कैटेगरी कितनी सीटें आई हैं वो अपन बात कर लेते हैं एक बार, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। एम्स बठिंडा के अंदर टोटल यूआर की सीट 151 है। ठीक है बच्चे। ओबीसी ओबीसी एनसीएल की 74 सीट है, एससी की 52 सीट है, एसटी की 25 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 25 सीट है, टोटल 357 सीट है। एम्स अवंतीपुरा के अंदर यूआर की 14 है, टोटल अवंतीपुरा के अंदर 30 सीट है। एम्स भोपाल के अंदर, यहाँ पे एम्स भोपाल के अंदर कोई भी सीट नहीं है, लेकिन हो सकता है बाद में ऐड करी। भुवनेश्वर के अंदर 96 है, एम्स देवगंज के अंदर 86 है, गोरखपुर के अंदर 36 है, एम्स गुवाहाटी के अंदर 83 है, एम्स कल्याणी, एम्स कल्याणी के अंदर सबसे ज्यादा सीटें दिख रही है यहाँ पे, सेकंड ज्यादा हाईएस्ट, 200 सीटें हैं एम्स कल्याणी के अंदर। नेक्स्ट अपन और बात करें, खूब सारी सीटें, लगभग 3500 सीटें हैं। एम्स मंगलागिरी 142 सीट है, नागपुर के अंदर 221 है, एम्स न्यू दिल्ली नहीं, एम्स रायबरेली के अंदर 44, एम्स न्यू दिल्ली के अंदर 350 है, एम्स पटना के अंदर 12 सीट है, एम्स रायपुर 98, सॉरी एम्स ऋषिकेश, एम्स ऋषिकेश के अंदर 98 है, एम्स रायपुर 110, एम्स राजकोट 130 है, एम्स विजयपुर जम्मू 29 है। ठीक है। जो एनटीआरडी इसकी दिल्ली के अंदर, इसके अंदर एक सीट है। मुंबई के अंदर जो
AIMPR इसके अंदर 1 सीट है। रांची के अंदर रिम CIP उसके अंदर 10 सीट है बच्चे। और आपका जिपमेर पांडिचेरी के अंदर 486 सीट है, 46 सीट है। क्लियर है। और जिपमेर तनाम के अंदर 8 सीट है। और जो आपका इम्फाल रिम्स इम्फाल उसके अंदर 33 सीट है। LM जो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है वहां पे आपकी कितनी सीट है, 173 सीट है। ESIC न्यू दिल्ली के अंदर 832 सीट है। टोटल यहाँ पे 3500 सीट है। क्लियर है सभी को। तो सभी को थैंक यू सो मच। ये फॉर्मेट आपके जो भी फॉर्मेट रहेगा आप अपना उसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्म फिल करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप कंटिन्यू वॉचिंग करते रहेंगे क्लासेस को। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।